हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज पर्सनालिटी के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और वी कुड से द फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो लाइक माय इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है एडुसब ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पर्सनालिटी है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से लोग काम करते हैं और उनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफरेंट होती है और हर एक व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक ही बिहेव करता है। तो इसलिए जो मैनेजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके लिए लोगों की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो वो रोल, जो वो व्यक्तित्व जिसके द्वारा हम सोसाइटी के अंदर जो लोगों को दिखता है, जिसके द्वारा हम लोग हमें किस तरह से परसीव करते हैं, इट रेफर टू द रोल विच ए पर्सन डिस्प्ले टू द पब्लिक। कि जो हम करते हैं, जिस तरह से हम बिहेवियर करते हैं, जो लोगों के सामने हम दिखाते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी है। इट रेफर टू द रोल विच ए पर्सन डिस्प्ले टू द पब्लिक, जो रोल हम पब्लिक को दिखाते हैं, जिसके द्वारा लोग हमारी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। पर्सनैलिटी जो है दैट इज द वन ऑफ द मेजर साइकोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। देखो, यहाँ पे जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कह के ये बंदे की हाइट बहुत अच्छी है, ये बंदा दिखता बहुत है तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। जब हमने पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को हमें अंडरस्टैंड करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ताकि हम उसकी पर्सनालिटी को समझ सकें। तो पर्सनालिटी एक हॉलिस्टिक जो है, जिसके अंदर हम उस कंप्लीट व्यक्ति की जो है मतलब उसकी जो फिजिकल है, जैसा वो दिखता है, जैसे वो कपड़े पहनता है, उसका कम्प्लेक्शन क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये चीजें भी मैटर करती हैं। उसके साथ ही उसका जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो भी उसकी बिहेव, उसकी पर्सनालिटी को डिटरमिन। तो यहाँ पे हम, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कंप्लीट व्यक्ति को स्टडी करते हैं। जैसे एक घर बनाते हैं तो घर के अंदर क्या होता है कि ईंटों से, ब्रिक से घर बनता है, तो वो बहुत सारी ईंटें उसके अंदर यूज होती हैं। तो इसी तरह जो पर्सनालिटी होती है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर मैटर करती हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वालिटीज होती हैं जो उस व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है उसको वो डिटरमिन करती हैं। ये टर्म पर्सनालिटी जो है लेटिन वर्ड से ली गई है पर्सोना, जिसका मतलब है विच मीन्स टू स्पीक थ्रू, जिसके द्वारा हम बोलते हैं। पर्सनालिटी के द्वारा हमारा जो लोगों को रोल दिखता है। और जिस तरह से ग्रीस और रोम के अंदर क्या है कि इसको इस तरह से भी माना जाता है कि जो एक्टर जो मास्क पहनते हैं, जब वो एक्टिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के मुताबिक अपना रोल डिस्प्ले करते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब है कि जो रोल हम लोगों को दिखाते हैं, जो चीजें हमारी पब्लिक को दिखती हैं, जो एक्शन और रिएक्शन हमारा दिखता है। हर एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो यूनिक है और उसका जो नेचुरली देखो जो पर्सनैलिटी है वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। कुछ, क्योंकि इसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये साइकोलॉजिकल है, कुछ लोग सोशल लर्निंग पे देते हैं। पर्सनैलिटी जो है दैट इज द सम टोटल ऑफ इनेट की जो हेरिडिटरी हम क्वालिटीज इनहेरिट करते हैं और उसी तरह समय के साथ हमारी पर्सनैलिटी जो है वो शेप होती है। पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। इसी तरह हम देखते हैं साइकोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट थिंकर्स हैं उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। जैसे कार्ल रोजर है तो वो कहते हैं कि पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ, इस सेल्फ के रूप में हम देखते हैं। कि जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है ऑर्गेनाइज्ड है, परमानेंट है, सब्जेक्टिवली परसीव्ड एंटिटी व्हिच इज एट द हार्ट ऑफ ऑल आवर एक्सपीरियंस। ये जो पर्सनालिटी है, सेल्फ को हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हम अपने बारे में जो चीजें हैं उसको परसीव करते हैं। गॉर्डन एल्पोर्ट के मुताबिक पर्सनालिटी इज व्हाट एन इंडिविजुअल रियली इज। ये पर्सनालिटी क्या है कि जो एक व्यक्ति सचमुच में है, इंटरनल समथिंग, जो इंटरनली जो चीजें उसको गाइड करती हैं, जो चीजें उसको डायरेक्शन करती हैं। फ्रूट के मुताबिक पर्सनालिटी के तीन स्ट्रक्चर्स हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। पर्सनैलिटी
से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं सम टोटल ऑफ सेवरल एट्रीब्यूट जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिटरमिन करता है, जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, अपनी सारी क्वालिटीज़ को जोड़ता है और जिसके बेसिस पे वो अपना एक्शन और रिएक्शन शो करता है। और उसी के बेसिस पे क्या होता है कि हर एक सिचुएशन के अंदर वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है एक्शन और रिएक्शन करता है, जो उसके बिहेवियर में दिखता है। तो देखो पर्सनैलिटी जो है उसकी फिजिकल क्वालिटीज, उसकी साइकोलॉजिकल जो क्वालिटी है उसका जोड़ है। यहाँ पे हम जब हम किसी व्यक्ति को अंडरस्टैंड करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी सारी चीजों को हम असेस करते हैं। तो जैसे ईंटों से घर बनता है, तो टोटल जो मतलब यहाँ पे है उसी तरह एक व्यक्ति जो है उसकी टोटल पर्सनालिटी को हॉलिस्टिक अप्रोच से उसकी पूरी मतलब पर्सनालिटी को समझा जाता है। ये नहीं कि हम उसके कुछ क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करें। और डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी गॉर्डन एल्पोर्ट, पर्सनालिटी इज द डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है कि चेंज होती रहती है हमारी पर्सनालिटी। Personality is the dynamic organization within the individual of those psychological system that determine his unique adjustment to his environment. ये देखो जो पर्सनालिटी है वो चेंज होती रहती है। पर्सनालिटी हमारी रिजिड नहीं होती। जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। A comprehensive definition by Fred Luthans. Personality means how a person affect एक व्यक्ति दूसरों को प्रभावित किस तरह से करता है और how he understand and view himself as well as the pattern of inner and outer variable traits कि जिसके द्वारा वो अपने आप को अंडरस्टैंड करता है, जो उसकी इनर है और जो बाहर से दिखाई देते हैं वो सारी चीजों का मिश्रण है। और उसी तरह जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उसके अंदर उसकी इंटरेक्शन किस तरह से होती है। और यहाँ पे जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो होल पर्सन यानी कि उसके सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम डिटरमिन करें। और इसके अंदर परसेप्शन भी आ जाती है कि वो चीज़ों को किस तरह से परसीव करता है, किस तरह से वो लर्निंग है, किस तरह से वो मोटिवेशन होता है एंड मेनी मोर थिंग्स। पर्सनैलिटी हाउ ए पर्सन इफेक्ट अदर, वो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे। जैसे देखो कोई व्यक्ति है उसकी हाइट बहुत छोटी है तो भी वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोग देखते हैं देखो इसकी हाइट बहुत छोटी है। मोटा व्यक्ति है तो वो भी लोग उसकी तरफ होते हैं कि इसका वेट बहुत ज्यादा है, पतला है, फेशियल फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें जो है जब हम कहीं जाते हैं तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बिहेवियर। बट हमारा इम्पैक्ट किससे पड़ता है जब हम कहीं जाते हैं तो डेफिनेटली फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट बिहेवियर जो होता है हमारा कैसा है, क्या हम लोगों के साथ रूडली बात करते हैं, कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है। अब पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये नहीं कि फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे या कुछ फीचर के बेसिस पे हम कहेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो पर्सनैलिटी के अंदर हम होल पर्सन को स्टडी करते हैं, जिसके अंदर परसेप्शन आ जाती है, लर्निंग आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है और फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। Personality can be defined as the sum total way in which individual react and interact with others and environment. तो पर्सनैलिटी का मतलब है कि हम वो सारे तौर तरीके जिसके द्वारा हम एक्शन देते हैं, रिएक्शन देते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लोगों के मतलब जो भी होता है किस तरह से हम उनके साथ रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हम उनके साथ पेश आते हैं, किस तरह से हम इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है चेंजेस हो रही हैं उनको किस तरह से हम रिएक्ट और एक्ट करते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, जिसके द्वारा हम जो भी स्टिमुलस होते हैं वो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कोई पॉलिसी आती है तो हमारा वहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी के मुताबिक किस तरह से रिएक्शन होता है। इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल लाइफ वेयर ही और शी इज वर्किंग। जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहां से भी वो काफी हद तक प्रभावित होती है। तो उसी तरह डिफरेंट अप्रोचेस हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच है जिसके अंदर क्या है कि पर्सनैलिटी क्या है, एक सर्टेन स्टाइल है जो हर एक इंडिविजुअल का अपना स्टाइल होता है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर क्या है, पर्सनैलिटी है कि के अंदर इंडिविजुअल का स्टेटस क्या है, वो ग्रुप के अंदर अपने रोल को किस तरह से परसीव करते हैं, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड अप्रोच जो है बायोलॉजिकल है, जिसके बेसिस पे हम उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, उसके फेशियल फीचर्स क्या है। तो बायोलॉजिकल फीचर जो है सफिशिएंट नहीं है क्योंकि बहुत चीजें ये तो फिजिकल अपीयरेंस होगी, बहुत सारी चीजें जो है हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन। तो फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी जैसे साइको फिजिकल सिस्टम,
तो यहाँ पे व्यक्ति तत्व है जिसके अंदर 2 प्रकार के गुण शामिल हैं, मानसिक साइकोलॉजिकल, फिजिकल। और मानसिक जो साइकोलॉजिकल के अलावा जो बंदे का करैक्टर है, टेम्परामेंट है, कूल है, गुस्से वाला है, इंटेलिजेंट है, डल है। फिजिकल के अंदर उसकी हाइट क्या है, वेट क्या है, हेल्थ क्या है, उसका कम्प्लेक्शन क्या है। और उसी तरह ये चीजें देखो, ये जो है यहाँ पे जब हम व्यक्ति को स्टडी करते हैं ना, तो हम कंप्लीट साइकोलॉजिकल ना हम कंप्लीट फिजिकल, उसके ये सभी क्वालिटीज के बेसिस पे हम उसकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। और जो पर्सनालिटी है डायनामिक, डायनामिक का मतलब है कि जो आज हमारे अंदर क्वालिटी है, जैसे मान लो मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हूँ, बहुत ज्यादा पंक्चुअल, हो सकता है कल को मैं ये ना रहूं। और उसी तरह जो है कंसिस्टेंसी, देखो यहाँ पे अगर मैं अपने घर के अंदर हर काम ऑर्गेनाइज तरीके से करता हूँ, डिसिप्लिन वे से करता हूँ, तो ऑब्वियसली वही चीजें मैं अपने ऑफिस के अंदर भी करूँगा। एडजस्टमेंट एबिलिटी का मतलब होता है कि देखो, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, कि जो इन्वायरमेंट के मुताबिक हम अपनी पर्सनैलिटी को उसी के मुताबिक मोल्ड कर लेते हैं। और हर एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है यूनिक होती है। और उसी तरह देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो हर एक व्यक्ति के अंदर फिजिकल क्वालिटीज भी होती हैं, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज भी होती हैं। तो जब हम इन सारी क्वालिटीज को मिला देते हैं, तब उसका जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण होता है। जैसे घर के अंदर बहुत सारी ईंटें लगी होती हैं, तो ईंटों से मकान बन जाता है। इसी तरह जब हम व्यक्ति को स्टडी करते हैं, तो उसके फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है उन सबको हम स्टडी करते हैं। और उसी तरह ही देखो, जो व्यक्ति जो है, जो पर्सनैलिटी है, उसके अंदर परसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर व्यक्ति कोई जो है रेजोल्यूशन के साथ काम करता है कि हाँ ये काम मैंने करना ही करना है, तो वो सफल हो जाता है। और उसी तरह वो सोशल भी है, लोगों के साथ किस तरह से उठता बैठता है, लोगों के साथ किस तरह से शेयरिंग करता है। और उसी तरह हम देखते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति है वो हर चीज को इंट्रोस्पेक्ट करता है, एनालाइज करता है कि मेरा बिहेवियर ऐसा था, कि अंदर ये शॉर्टकमिंग है, इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। और व्यक्ति का जो गोल है उसके साथ भी गहरा संबंध है, कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने गोल के द्वारा जो है डायरेक्शन लेता है।